नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। देखिए, इसमें करना क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या फिर इस फॉर्म में होता है या फिर इस फॉर्म में होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो फिर एक इंटीजर मानेंगे ए, वही ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही वाली थ्योरम जो एल्गोरिथम थी वही प्रयोग करनी है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ए हम मान लेते हैं। तो लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी भी होता था बच्चों, तो बी की वैल्यू हमने 3 मान ली। ठीक है, बाय यूक्लिड लेमा, अगर यूक्लिड लेमा का नियम लगाएं तो ये नियम होता था बच्चों, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता था। ठीक है, हमने भी यहाँ पर ए लिया है। ठीक है, बी की जगह हमने ले लिया 3 तो 3 क्यू प्लस आर हो जाएगा। बच्चों आर की वैल्यू 0 से तो हमेशा बड़ी होती थी, लेकिन बी से छोटी होती थी। हमारा यहाँ बी क्या है, 3। ठीक है बच्चों, क्यू क्या है, क्यू कोई इंटीजर है। ठीक है, फॉर सम इंटीजर ठीक है बच्चों, ये था, हमने इसे मान लिया। 3 हमने क्यों माना, ये सवाल हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखो 3 हमने इसलिए माना कि वहां पर इसने खुद 3 बोला है। ठीक है, यहाँ अगर ये 5 बोलता तो हम कुछ और 5 मानते, तो 3 बोला है इसलिए हमने 3 माना। 2 होता तो हम 2 मानते, कुछ और बोलता तो हम वही मानते। ठीक है, तो ये हो गया। तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकती है, तो 0 से बड़ी इंटीजर 1 और 2 और 3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो यही इंटीजर है इनके बीच में। ठीक, तो यहाँ से अब वैल्यू क्या हो जाएगी, एक आर की वैल्यू एक बार रिप्लेस कर देते हैं, 3 क्यू प्लस 0 ये हो जाएगा, यानी कि 3 क्यू। ठीक, ये नंबर हमारा हो गया। दूसरा नंबर ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा नंबर हमारा 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। यही तो नंबर पॉसिबल है बच्चों। अब हमें क्या करना है कि ये कह रहा है कि इनका स्क्वायर स्क्वायर इस फॉर्म में आ जाएगा, दोबारा से इस फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे और उसे सॉल्व करके देखते हैं कि इस फॉर्म में आ रहा है। यदि आ रहा है, ठीक है, हाँ प्रूव हो गया। और आना भी चाहिए, कह रहा है कि शो करके दिखाओ। ठीक है, तो बच्चों हमने 3 क्यू का स्क्वायर किया, ये हमारा हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 9 क्यू स्क्वायर यानी हमें इस फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो 3 हमने यहां से कॉमन ले लिया, बचा 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम इसको m मान लें तो ये बन गया 3m। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। तो यहां पर हमने m जो माना था उसे हम साइड में कोपचे में जाके लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया 3m, यानी किस फॉर्म में हुआ, इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा करके देखते हैं, क्या ये इस फॉर्म में आता है। ठीक है बच्चों, करके देखते हैं। हमने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बच्चों एक आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पर खोलेंगे। ठीक है, तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1 बच्चों। ठीक है, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 1 प्लस 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 इस तरीके से लिखा। अब इसमें हम फिर से 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, ठीक है, प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम फिर से m मान लेते हैं, इसके प्रोडक्ट में है, इसको हमने m मान लिया, तो 3m प्लस 1। और जिसको m माना है उसे यहां पर हम लिख देंगे, m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बच्चों। ठीक है, यानी कि ये फिर से 3m प्लस 1 के इसके फॉर्म में आ गया है। ये वाला इस फॉर्म में आया था, ये वाला इस फॉर्म में आया था, स्क्वायर करने पर आया बच्चों, देखो। ठीक है, अगला देखते हैं क्या इसका भी स्क्वायर इन्हीं फॉर्म में आता है या फिर कुछ और आता है। ठीक है, देखते हैं। तो ये भी a प्लस बी के
होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी पे खुलेगा बच्चों। तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3q। ठीक बच्चों, ये 9q स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होती है 12q हो जाएगा ये। ठीक 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को बच्चों हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तीनों एक 4 ही होता है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, हमने 3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचेगा, इसी को ही हम आगे यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ से 1 आ जाएगा, हमने इन तीनों में से लिया है, इन तीनों में से लिया है, इसको साइड में बाहर ऐसे ही रख दिया। ठीक है, अब ये भी देखो, हम इसको भी m कह सकते हैं, तो ये 3m प्लस 1 फिर से हो जाएगा, जहां हमने m क्या माना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है बच्चों कि किसी भी, ये 3 हमने माना था a इक्वल टू 3q प्लस r, पॉसिबल वैल्यू ये थी, तो 3 नंबर हमारे पॉसिबल हुए, ये एक ये और एक ये। अब इनका स्क्वायर दिखाना था कि इस फॉर्म में आता है, तो हमने दोनों का स्क्वायर किया सभी का, और देखो आपके सामने 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 में ही दिखाना था, बाकी जो सबको m मान लेंगे 3m हो गया। यहाँ से भी स्क्वायर किया, 3 कॉमन लिया, बाकी ये जो बचा इसे m मान लिया और प्लस 1 बचा दिया, बचेगा ही इसमें, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, दूसरा वाला भी इसी तरीके से, हमने 4 था तो 3 प्लस 1 लिख दिया इसे, तभी ये यहाँ पे 3 कॉमन हुआ, अगर नहीं लेते तो 4 बच जाता बच्चों। ठीक है, तो 3m प्लस 1, यानी कि ये प्रूव हो चुका है कि स्क्वायर इसका 3m है या फिर 3m प्लस 1 है। इसी फॉर्म में आ गया तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे जो प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, यानी कि हैंस, जगह नहीं है नीचे, तो इसे नीचे लिखना चाहिए था, हैंस प्रूव्ड स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of form 3m और 3m प्लस 1 बच्चों। ये हमारा प्रूव हो चुका है, ये सबसे लास्ट लाइन। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं।